एंड यू वाचिंग द वीकेंड शो। और बब्रिक का ये रूप हम पहली मर्तबा सिर्फ वीकेंड शो पे देख रहे हैं कि बब्रिक अपने बच्चे का मुंह भी साफ कर रहे हैं। पश्तो में भाभी को डांट रहे थे या क्या कर रहे थे वो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आई। मैंने एक्सप्रेशंस की गेम नोटिस करने की कोशिश की लेकिन बड़े माहिर हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, वो भी मुझे समझ नहीं आया। कुछ लगे हुए थे, कुछ पता नहीं, सिर्फ मुंह हिल रहा था और एक्सप्रेशन वही थे। ये इंटेलिजेंस होती है, ये इंटेलिजेंस होती है। अच्छा जी, आम की बात हम कर रहे हैं, आम के क्या फवाइद होते हैं जवेरिया से भी हम जानेंगे, लेकिन उस हवाले से एक छोटा सा पैकेज है वो देखेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। जी दिखाइए पैकेज। गर्मी का मौसम शुरू होते ही जिस चीज का लोगों को शिद्दत से इंतजार होता है वो है आम। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, बाजार में सब्ज, पीले और लाल रंग के आम नजर आना शुरू हो जाते हैं। आम को अगर सही मायनों में फलों का बादशाह कहा जाए तो गलत ना होगा। फलों के इस बादशाह की काश्त आज से तकरीबन 4000 साल पहले बरे सगीर में शुरू हुई और अब इसकी तकरीबन 1000 किस्में पाई जाती हैं, जिसमें चौंसा, दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसू, बम्बई और अनवर रटोर ज्यादा मशहूर हैं। आम के दरख्त की उम्र तकरीबन 300 साल होती है। बरे सगीर, पाक व हिंद के अलावा कुछ और मुल्कों में भी आम पैदा होते हैं, लेकिन जो जायका हमारे मुल्क के आम में है वो किसी और में नहीं। कच्चे आम में विटामिन सी और पके हुए आम में विटामिन ए काफी मिकदार में पाया जाता है। ताज़ा और पीले पके हुए आम खाने का अपना ही मजा है, लेकिन इसके अलावा कच्चे आम से चटनी, अचार, मुरब्बा और कई किस्म के मीठे भी बनते हैं। आम की लस्सी और आम से बने हुए जूस, मिल्क शेक और स्मूदीज भी हर उम्र के लोगों में बेहद मकबूल हैं। आम के गूदे से आम रस या आम पापड़ भी बेहद मजेदार बनता है। तरह तरह के सैलेड और चाट भी आम से तैयार होते हैं। बरसात के मौसम में मैंगो पार्टीज का अपना ही मजा है। आम फलों का बादशाह होने के साथ साथ पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश का कौमी फल भी है। हमारे कल्चर में किसी के यहाँ तोहफे में आम भेजना भी दोस्ती की अलामत समझा जाता है। हमारे आज के शो के मेहमान भी असल में आम के मेहमान हैं। जी वेलकम बैक। आपने पैकेज देखा, अब जवेरिया अपने काउंटर पे पहुंच चुकी है। अच्छा जवेरिया, क्या आज बनाने वाली हैं आप? एक तो होती है मैंगो फ्रूटी जो कि आपको हीट स्ट्रोक से बचाती है, और उसके अलावा जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो गई, हार्ट बर्न हो गई, और जैसे कि अभी रमज़ान गुजरा तो आपने देखा एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे मतलब बस सिंपली जो हमें आम अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ जो मैंगो स्लाइसेस हैं वो लूँगी। ठीक है, इसको मैं ऐड अप करूंगी। सही। और ये कितनी क्वांटिटी डालेंगी साथ साथ बताती भी जाइए। ये मैं हाफ कप लूंगी, हाफ कप, यानी हाफ कप में 60 कैलोरीज होती हैं। ठीक है। हाफ कप, वन कप में 120 कैलोरीज होती हैं। 120 कैलोरीज। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और जो एक बड़े साइज का आम होता है उसमें 200 प्लस कैलोरीज, 200 प्लस कैलोरीज। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपने अगर 2 आम खाया तो इट्स इक्वल टू 400 कैलोरीज। 400 कैलोरीज तो इधर ही चली गई। हाँ जी बिल्कुल 400। और उसके अलावा जैसे कि अभी हमने बात की थी कि वेट गेन में ये हेल्प आउट होता है। बच्चे जिनकी ग्रोथ हो रही होती है या जिनका वो इश्यूज होते हैं उनके लिए तो ये बहुत खैर अच्छा है। आम खिलाते जाएं उनको, नहीं इतना ज़्यादा नहीं कि उनका वेट जो बैड उनका फैट है वो गेन आउट हो जाए, क्योंकि हेल्दी फैट्स गेन करने होते हैं, उसमें एसेंशियल ऑयल्स भी और ये सारा मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है। सही। अच्छा, इसमें हम थोड़ी सी आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे क्योंकि इससे एक तो ये इसका कूलिंग इफेक्ट, कूलर हो जाता है फ्रूटी में, बड़ा अच्छा होता है ये। ठीक है। और दूसरा ये जो मतलब आजकल डिहाइड्रेशन हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है और आपने बॉडी को न्यूट्रलाइज करने हैं, आपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करना है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर इसमें आप थोड़ा सा काला नमक जिसको हम बोलते हैं वो ऐड कर ले तो वो बहुत अच्छा होता है। सही। बब्रिक आप नोट डाउन कर रहे हैं, देख रहे हैं आप करती जाएं। बब्रिक आपको शौक है वैसे कुकिंग का, किचन में जाने का? मैं अपनी मर्जी से कुकिंग करता हूँ, मुझे ज़्यादा रेगुलरली कुकिंग करना पसंद नहीं है। अच्छा, क्या बनाते हो रेगुलरली? मैं बारबेक्यूज अच्छा और अफगानी पुलाव बनाता हूँ, बड़ा शौक से वो खाती हैं। अच्छा, बेगम भी मेरी खाती है, इससे अच्छा बनाता हूँ। अच्छा भाई ये खुद ही ये डॉक्टर साहब आपका ब्लेंडर खराब तो नहीं हो गया? ठीक है, ब्लेंडर जोश में आया, जोश में आया है, इन्होंने हाथ रख दिया वो ब्लेंडर कह रहे हाथ नहीं उठाना। अच्छा, तो खाना आप बेहतर बनाते हैं। हाँ। भाभी ये क्या? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ वाकई में। ये मैं हूँ किचन की मलका। ये किचन की और घर की भी। किचन की मलका है,
और मैं किंग हूँ। हाँ, और इनकी दिल की मलका कौन है? आप ही हैं? मैं ही हूँ। मतलब कोई और आती है? नहीं, तो मैं फॉर द टाइम बीइंग मलका चेंज करता चेंज, हाँ मैं ये कह ये चेंज करते रहते हैं, मैं भगाती रहती हूँ। अभी ये तो आपने आप पुरानी खिलाड़ी बन चुकी है। मैंने भी इससे सीख लिया। मैं सबको ये बताता हूँ, ये कहे ना तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी दोस्त हो, मैं एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लिया, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, डॉक्टर साहब तैयार है ये? हाँ जी बिल्कुल, ये तैयार है। अब मैं इसके आपको मेडिकल बेनिफिट्स बता दूं। पहले हम बबरेक को टेस्ट करा। हाँ बिल्कुल, आप टेस्ट करें जी। बबरेक, बिस्मिल्लाह। सारे मैंगो मैंने टेस्ट करने हैं जी। अरे वाह। और आपने नंबर देने हैं पूरे सही वाले नंबर। इसमें चीनी तो नहीं है? चीनी नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है, बस थोड़ा सा पानी ज्यादा है। पानी थोड़ा ज्यादा है डॉक्टर साहबा। ये क्योंकि मैंगो फ्रूटी है तो ये मतलब इसके साथ बेस ही इसकी पानी है, पानी वाली वाटर बेस्ड है। वाटर बेस्ड। लेकिन मैंगो में ऑलरेडी पानी होता है, थोड़ा सा कम पानी अगर इस्तेमाल किया जाए। इसमें डाइटरी फाइबर होता है, 90% होता है इसमें डाइटरी फाइबर होता है, कैल्शियम मतलब विटामिन ए। भाई आपके बच्चों ने तो पास कर लिए, तो डॉक्टर साहिबा के लिए तालियां, वो तो पकड़ भी रहा है। पास तो है ही है, मैं पास की बात नहीं कर रहा। आप पी भी लें पूरा। अच्छा, फायदे बता दें डॉक्टर साहिबा जल्दी से इसके क्या है? अच्छा, इसमें जो विटामिन ए होता है 13% जो कि कैरोटीनॉइडल होता है और आई साइट और वीएन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा विटामिन सी बहुत इसमें हाई अमाउंट होती है। ठीक है। 70% ऑफ विटामिन सी इन द 1 ग्लास और 1 कप ऑफ, जो कि आपको ब्लीडिंग से और ब्लड लॉस हो जाता है, उसके अलावा हेयर लॉस प्रॉब्लम है उसके लिए हेल्प आउट करता है। ठीक है। और माल्टे में कितना होता है? उसमें होता है 85%। बट इसमें इसकी जो डाइटरी फाइबर मतलब ये रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, डाइटरी फाइबर इसमें बहुत ज्यादा है और उसके अलावा विटामिन सी एंड रिच है। आयरन होता है पर वो 5% होता है। दोस्त इनको बनाया हुआ, मैंने गहरी निगाह रखी हुई है जवेरिया के ऊपर, ऐसे ही नहीं है 10 on 10। अब अगली भी हम चीज पे चलेंगे, लेकिन अच्छा पहले हम बबरेक और साइमा से भी बात करते हैं। अच्छा, तो कैसे बच्चों के साथ आप लोग टाइम मैनेज करते हैं? लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं कि नहीं? लॉन्ग ड्राइव पे बिल्कुल। कैसे? अक्सर जब मैं शहर से बाहर जाता हूँ तो देन आई टेक माय ओन कार। अच्छा। सो दैट्स व्हाई फिर हमें काफी मौका मिलता है साथ ड्राइव करने। जरूर जाती हूँ जब बाहर जाती हूँ। जबरदस्ती जाती है। ये आपको जो है ना, ये तालियां होनी चाहिए, शाबाशी। ये हाथ छोटे, ये चीज फिर ट्रिक है ना मेरा, मैं कहता हूँ यार तुम्हें कहीं उतार देता हूँ अगर तुम्हें जा रहा है अपने रिश्तेदारों के पास। ये बड़ा अच्छा करती है। और इसी चीज नहीं, मैं पहले हर चीज देखती हूँ, ये है वो क्या होटल किस तरह का है, कितनी लड़कियां आ रही हैं और जा रही हैं, सारा देख के तसल्ली करके फिर मैं जो है किसी के घर चली। बिल्कुल सही। ये भाभी ने, मैं कहती हूँ ये बड़े पते की बात की। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा हो कि भाई कोई किसी हीरोइन से आपको चिढ़ हो और कहें कि भाई ये वाली हीरोइन इस फिल्म में होनी चाहिए या इस प्ले में नहीं होनी चाहिए? कभी आपने फरमाइश की? नहीं, फिल्म का तो ये इनका काम है, उसके लिए कुछ नहीं कि कोई और लड़की ना है। और कैसे? मतलब अब एक्ट्रेसेस ही हैं, और कौन सी? नहीं, और भी आगे पीछे बहुत सारी हैं। असल में मेरे पीछे फैंस बहुत आती हैं, बहुत सारी फैंस, तो वो कुछ घर भी आ जाती हैं, कुछ और जनूनी भी होती हैं। जनूनी भी। मसलन जैसे कि कल रात के 2-3 बज रहे, कॉल्स पे कॉल्स व्हाट्सएप पे आई जा रही। मैंने कॉल रिसीव की, मैंने कहा आपको अगर आप अच्छी फ़ैन हैं तो अच्छी फ़ैन की तरह बात करें, मना नहीं है आपको। मैं कहती हूँ आप बात करें, लेकिन ये कोई बात है, आपको पता है रमज़ान है, सहरी है। तो उन्होंने वहाँ से मुझे ही सुनाना शुरू कर दी। अच्छा, सुना डायरेक्ट कि मैंने तो बात ही कर दी है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, मैंने ब्लॉक किया, मोबाइल रखा। तो कोई सुनाई नहीं? कोई खरी नहीं? मैंने कहा अब किस को सुनाऊंगी? रोज कितना सुनाऊंगी मैं? मतलब डिमांड चेक करें हमारे भाई की माशाल्लाह से, मतलब के। और भाभी भी मुस्कुरा के कह रही है कि मैं कितना कैजुअली कि रोज मैं कैसे सुनाऊं? बंदा मतलब ऐसे की तैसी फेरे, वरना तो बड़ी बात। गालियां भी और नहीं आती, कितनी दूर बोली हैं बेचारी भाभी, बहुत बोली हैं। लेकिन वैसे मैं हूँ इस चीज से बहुत डिस्टर्ब, मतलब इनको ये नहीं दिखता कि अपनी फैमिली है, टाइम है। अभी तो 15-20 साल और आपने डिस्टर्ब है। लेकिन मुझे एक चीज बबरेक की जरूर पता है कि बबरेक जब फैमिली की बात आती है ना तो बहुत केयरिंग है। और बच्चों की बात हो, बीवी की हो या बाकी फैमिली मेंबर्स की बात हो, इनकी हंसी पे मत जाइएगा। हंसते हर वक्त रहते हैं, लेकिन बहुत समझदारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं और हर रिश्ते को निभाना जानते हैं। ये हुनर मैंने जितने इंटरव्यूज किए मैंने देखा है। छोटे खान साहब खैरियत? वो टिश्यू से खेल रहा है माशाल्लाह। खान साहब बड़ा घरेलू सा टीवी लाउंज वाला माहौल हमारा बना हुआ है। ये बड़ा खास से वीकेंड शो पे हो सकता है। जवेरिया कुछ और भी बना के दे दें इनको, ताकि फिर हम। हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक और। आप तब तक इंतजाम करें, मैं इनसे तब तक बातचीत करी। अच्छा, तो जब आप नाराज होती हैं तो ये मनाते हैं आपको कि नहीं?
नहीं बनाती मेरा तो स्टाइल नहीं है। अच्छा। मेरा तरीक़ेकार ये है कि अगर कोई नाराज़ हो गया ना तो मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ और फिर उस प्रोसेस को चलते रहने देता हूँ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन खामोशी ही बेहतर रहती है। अगर आप फर्ज किया उस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं फिर लड़ाई हो जाती है। तो मैक्सिमम कितने दिन खामोशी रहती है? बस मैं 2-3 दिन खामोश रहता हूँ फिर उसके बाद। नहीं, लेकिन अच्छा तो कोई अगर कोई घर का राशन खत्म हो गया और चीनी खत्म हो वो गई सब हो, चलता रहता है। अंडे तो क्या इशारों की ज़बान होती है? नहीं, वो मेरी मदर इन लॉ है ना। अच्छा सा। मैं तो इनके साथ कम ही करती हूँ, मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ चिपकी हुई हूँ। मुझे पता है कि वो है तो सब कुछ है, क्योंकि इनका कभी आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री, तो मैं जो है ना अपनी इनकी ही फैमिली के साथ अटैच हूँ। तो मैंने सुना आप कमरा बंद करके बैठे रहते हैं अकेले घर के अंदर, किसी को आने की इजाजत नहीं? मेरा तो क्यों? कमरा नीचे है, नीचे बेसमेंट इन्होंने बनाया तो हुआ। मैं उसमें रहता हूँ। अगर मैं नाराज हो जाता हूँ फिर किसी को आने नहीं देता, बंद कर देता हूँ। बड़ी अच्छा भी अच्छी नाराजगी है कि अकेले कमरे बंद के अंदर मैं जो है आप खिड़कियों से बैठे फिर अम्मी दरवाजे पे होती है, मैं खिड़कियों पे होती हूँ। खोल दो कि खोलो खोलो, तो आप डांटती नहीं है कि भाई ये क्या है? नहीं, कोई सिर्फ यही इनको इजाजत होती है, ये आ जाते हैं। हाँ। ये शरारतें करते हैं, जब ज्यादा तंग करते हैं फिर मैं इन्हें भी निकाल देता हूँ। नहीं तो लेकिन खामोशी इतने दिन भाभी आप बर्दाश्त कर लेती? 3 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं भाई। नहीं, बर्दाश्त ये होता है कि खाना वाना अम्मी देती रहती है, तो मैं जाके देख कर आ जाती हूँ कि कर क्या रहे हैं। फिर मैं इनके हाथ का खाना भी नहीं खाता। खाना भी नहीं खाते? नहीं। अच्छा, मैंने एक और बात सुनी, आप जिस रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं जहाँ का खाना पसंद आता है तो फिर भाभी से फरमाइश करते हैं वो खाना बनाओ, ये बात सच है? हाँ, नहीं तो फिर मैं खुद जो है बना लेता हूँ। मसलन लेटेस्ट क्या फरमाइश की है भाभी इन्होंने कोई मैं असल में जो मुझे पसंद होता है ना, मेरी माँ को ज़्यादा मेरे बारे में पता है, क्योंकि वो ज़्यादा मेरे साथ रही हैं। तो उन्हें मेरे गुड एंड बैड्स का पता, उन्होंने बुक रखी हुई है। उस बुक के अंदर उन्होंने मार्क की है कि ये डिशें इसको पसंद है। तो फिर ये इससे मैं पूछता रहता हूँ, उनको बता देता हूँ कि इसको बताओ ये कैसे बना है। फिर मैं अम्मी से सीखती तो रहती हूँ। पास हो जाती है कि नहीं? हाँ, कभी पास कभी फेल, 50-50। ये पास के लिए पता रहता है, लेकिन अम्मी कहती है बहुत अच्छा। अच्छा, एक ब्रेक पे भी हमने जाना जवेरिया, जरा इसको अगर हम बंद करें ब्रेक में टेस्ट कराएंगे। तो जब अगर खाना ना पसंद आए तो कैसी शक्ल बब्रेक बनाते हो? नहीं, बस मैं नहीं खाता, मेरी आदत नहीं है। लेकिन अगर बहुत गंदा खाना हो, नहीं अच्छा लगे जायके मतलब में, जायका खाना तो माशाल्लाह सारे अच्छे होते हैं, मगर अगर जायका मुझे पसंद ना आए तो जो मर्जी कह ले, मैं भूखा रह लेता हूँ, मैं खाना नहीं लेकिन कोई खाता। खास एक्सप्रेशन भी तो होता होगा कि यार नहीं, मैं मुंह नहीं बनाता। अच्छा, जब अच्छा खाना हो जायके वाला, हाँ, तो फिर क्या शक्ल बनाते? खामोशी से सारा खा जाता हूँ। मैं क्या बातों में टाइम जाया करो, इससे खाने पे खत्म करो। खाने पे खत्म करो। अच्छा जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है?